आपका श्रद्धेय सिद्धार्थ नरेश सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन। श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन। श्रद्धेय भिक्षु संघ को सादर वंदामि। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर योगेश धम्मिक, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज। आज बीआरसी के माध्यम से जो टॉपिक मुझे दिया गया, महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध का एक ऐसा कथन जो हम देखें कि वास्तव में करुणा को और मैत्री को प्रदर्शित करने वाला है कि जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। तो जो ये प्रसंग है, ये जो कथन है, ये एक प्रसंग में दिया गया, उस प्रसंग की भी हम चर्चा करेंगे। और भी कुछ प्रसंग जो हैं लगभग इसी विषय से संबंधित जो हैं उनकी भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक बार महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जब विहार में कमरों का निरीक्षण कर रहे थे, तो कमरों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा एक कमरे में कोई एक भिक्षु है, वो जहाँ पड़ा है, यानी कि जमीन पर जहाँ पड़ा था वहीं पर ही उसने मल विसर्जन किया हुआ था और उसके आसपास मक्खियां भिन भिना रही थी। और ऐसा कह सकते हैं कि वो इस कंडीशन में था कि वो हिल-डुल भी नहीं पा रहा था, उठने लायक नहीं था। उसी अवस्था में वो वहां पर पड़ा हुआ था। तो महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध थेर आनंद के साथ जब कमरों का निरीक्षण करते हुए उस कमरे में पहुंचे, उस निवास में पहुंचे, तो उन्होंने देखा उसकी भिक्षु की जो हालत। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे है? तो उसने जवाब दिया कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, भयानक अतिसार से पीड़ित हूँ और मेरा इस वजह से इतना ये बुरा हाल। तब महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या कोई और भिक्षु तुम्हारी मदद नहीं करते? तो उसने जवाब दिया कि नहीं। क्यों? फिर महाकारुणिक संबुद्ध ने उससे पूछा भी क्या कारण है इसके पीछे, क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं अब किसी के काम का नहीं हूँ, यानी कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, इतना दुर्बल हो गया हूँ कि मैं अब किसी के उपयोग में नहीं आऊंगा, यानी कोई मैं किसी की मदद किसी और काम में नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे त्याग दिया। तब महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने उन जो उनके साथ थे थेरानंद, जो हमेशा साय की तरह उनके साथ में रहते थे, तो उनको कहा कि तुम पानी लेके आओ। तो वो पानी लेके आए और फिर महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने अपने हाथों से उस भिक्षु के शरीर को धोया और फिर एक तरफ से जैसे महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने उसे उठाया और दूसरी तरफ से थेरानंद ने उठाकर उसको बिस्तर पे लिटाया और फिर सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया। जैसे वो जो जहाँ विहार था उसमें सभी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं भी इस प्रकार से कोई भिक्षु है जो भयानक अतिसार से पीड़ित है? उन्होंने कहा हाँ, हम जानते हैं। तब कहा कि तो आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि उपयोगी नहीं है इसलिए हम उसकी मदद नहीं करते, या वो किसी दूसरे के कोई काम नहीं आता इसलिए हम उसकी मदद नहीं करते। तब महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि
जो तब कहा गया था कि अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारे साथ में कोई अब है नहीं, कि तुम्हारे माता पिता नहीं है कोई देखभाल करने वाला, तुम्हारे परिवार से ही कोई भी नहीं है ऐसे देखभाल करने वाला, अगर तुम आपस में एक दूसरे की देखभाल नहीं करोगे, एक दूसरे को कुछ मदद नहीं करोगे, तो फिर दूसरा कौन करने आएगा। और तब महाकारुणिक संवेद ने उसमें कहा कि जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। तो ये कथन जो है वो तब का कहा गया था। और महाकारुणिक संवेद संबुद्ध ने काफी चीजें उसमें भी ये भी कही कि जो कोई साथ में रहने वाला है, उपाध्याय है, कोई उसके जो उसका आचार्य है उसको सेवा करनी चाहिए, या फिर उपाध्याय को सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से महाकारुणिक संवेद संबुद्ध ने उस समय कहा। तो ये एक ऐसा कथन है जो निश्चित रूप से करुणा का एक उच्चतम स्तर की बात करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो रोगी हो जाता है ना, तो रोगी कुछ स्वयं कुछ नहीं कर पाता, बल्कि वो दूसरे की मदद का आश्रित रह जाता है। और अगर उसमें उसके प्रति करुणा ना दिखाई जाए तो फिर वो उसका कष्ट और बढ़ जाता है। हम देखते हैं बहुत से ऐसे उदाहरण जिसमें हम देखें कि एक जिनको काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली, मदर के नाम से भी जाना गया, उनको भी विशेष रूप से इसी वजह से उनका सम्मान हुआ क्योंकि उन्होंने रोगियों की सेवा की थी। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने बल्कि इस बात को इतना महत्वपूर्ण माना रोगियों की सेवा करने को, कि अगर कोई रोगियों की सेवा नहीं कर रहा है तो इसका उसको दोष भी माना जाएगा। भिक्षुओं का एक दोष के रूप में भी उन्होंने उसको कहा कि ये आपका दोष हो जाएगा ऐसे। तो ये एक ऐसा प्रसंग, ऐसी एक कथन है जिसको कई रूपों में हम ले सकते हैं। सिर्फ अकेला रोगी की सेवा करने तक सीमित नहीं है, रोगी कई रूपों में हो सकते हैं। और भी कुछ प्रसंग इसमें आए, जैसे एक प्रसंग में और जगह आया कि जब एक बार जो महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध थे शाक्यों के कपिलवस्तु के अंजीरों के उद्यान में ठहरे हुए थे। अंजीरों का उद्यान था, तो उसमें क्योंकि वो वर्षावास का समय था, तब महानाम उनके पास आए और उनको कहा कि उन्होंने महानाम ने सुना वहां पर कि जैसे अभी वर्षावास चल रहा और बहुत से भिक्षु जो हैं, क्योंकि चिवर उसमें तैयार किए जाते थे, ऐसे सिले सिलाई तो होते नहीं थे, चिवर जो है कहीं से उठा के उसको फिर सिलते थे। तब उन्होंने सुना कि अभी एक चिवर तैयार कर रहे हैं महाकारुणिक के लिए, तब वो और जो जैसे चिवर तैयार होगा तब महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। तब उन्होंने महानाम ने पूछा कि महाकारुणिक ऐसा ही है क्या कि बहुत से जो भिक्षु हैं वो चिवर तैयार कर रहे हैं आपके लिए, और जैसे अगर आपका चिवर तैयार हो जाएगा तो आप आगे चल पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो आप मुझे एक थोड़ा सा, मैं भी कुछ इसके बारे में जानना चाह रहा था कि अगर कोई एक विवेकशील ग्रस्त है और वो रोगी हो जाए, पीड़ित हो जाए, भयंकर रोग से दुखी हो जाए, तब दूसरा जो ग्रस्त है उसको, उस ग्रस्त जो दूसरा ग्रस्त है उसने उस विवेकशील ग्रस्त को, जो रोगी है, उसको किस रूप में उसको सांत्वना देनी चाहिए। तब महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप सांत्वना देने का 4 प्रकार से सांत्वना दे सकते हैं। उनको कहें कि आप श्रद्धा रखें। किसमें श्रद्धा रखें? 4 बातों में। बुद्ध में श्रद्धा रखें, धम्म में श्रद्धा रखें और संघ में श्रद्धा रखें। और साथ में उन्होंने चौथी बात कही कि शील में श्रद्धा रखें। ये 4 बातों में श्रद्धा रखने से जो आपका मन है वो मन दुखी नहीं होगा, और आपका जो रोग है वो रोग आपके मन को पीड़ित नहीं करेगा। इस प्रकार से
आप एक विवेकशील ग्रस्त को दूसरे विवेकशील ग्रस्त द्वारा सांत्वना दी जानी चाहिए। और काफी बार ये भी देखने में आया है कि जो कई बार कोई ऐसा रोगी हो जाता है तो उसके मन में कई साथ कई प्रसंग है, तो तभी अगर कोई रोगी हो जाता है तो उसके मन में ये आता है कि मुझे अपने माता पिता से मिलने की इच्छा है। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो तब महाकारुण्य सम्मेलन समुद्र ने उसे कहा, अगर कोई ऐसा रोगी कहे कि मुझे अपने माता पिता से मिलना है, मुझे माता पिता से मिलने की अंतिम इच्छा की जैसे बात होती है, तब उसको ये कहना चाहिए कि देखिए माता पिता से आप मिल भी लेंगे तब भी आपको एक ना एक दिन तो रोगी जो होता है या कोई भी व्यक्ति है उसको जाना ही है, तो उससे भी कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा का त्याग करो। ऐसे ही अगर वो कहे कि ठीक है मैंने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग कर दिया है, तब उसको ये कहना चाहिए कि अब अगर वो उसको कहे कि बच्चों से मिलने की इच्छा है, तब भी उसको इसी प्रकार से जवाब दें कि आप अगर बच्चों से मिलने की आपकी इच्छा है और बच्चों से अगर आप मिल भी लेंगे तब भी आपको ये जीवन तो त्यागना ही है। अगर वो कहें ठीक है मैंने अपने बच्चों को ही मिलने की इच्छा को भी त्याग दिया है, तब ये कहें कि अब उसको अगर फिर बाद में रोगी ये कहे कि मुझे अपने इंद्रिय सुख की अभी इच्छा है कि मुझे ये खाने को चाहिए या मेरा मन इस प्रकार से कर रहा है, तो उसको भी तब भी कहें कि आप ये सुख जो है ये एक अक्षणिक सुख है, इसकी बजाय तुम निब्बान जो है उस परम सुख की बात करो और परम सुख को पाने की बात करो। अगर परम सुख आपको मिलता है तो वो ज्यादा उचित है, ना कि ये इंद्रिय सुख की बात है। तो इस प्रकार से जो महाकारुण्य सम्यक समुद ने रोगी के प्रति या रोगी के बारे में जो अलग अलग जगह जो बातें कही, वो बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब ने हमें धम्म ग्रंथ में हमें बताई। वो ये प्रसंग बीच बीच में आते हैं। और जो बात जब रोगी की हो जाती है तो रोगी के साथ में, क्योंकि रोगी को हम जब सांत्वना देते हैं, रोगी का जब मन शांत हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके मन में एक ऐसा भाव उमड़ता है कि वो फिर उस रोग को बहुत बहुत अच्छे से वो धैर्य से उसके अंदर से गुजर भी जाता है। तो इस प्रकार से कुछ और प्रसंग भी आए हैं जिनमें आपको बात कर रहा था, कुछ हम प्रसंगों की बात करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें एक और प्रसंग जिसमें हम कह सकते हैं कि एक थेर वकली जो थे वो उनका प्रसंग भी इसके अंदर आया है कि एक बार जो थेर वकली थे वो कहीं राजगृह के में कहीं रह रहे थे, कोई एक छाए हुए छप्पर के अंदर रह रहे थे। तो वहां पर महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध जो हैं वो राजगृह के महावन के कलंदक निवाब में ठहरे हुए थे। तब थेर वकली वहां आए वहां पर, और आने के बाद उन्होंने उसको कहा, महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध के पास थेर वकली ने एक संदेश भिजवाया अपने जो उनके संदेश वाहक के थ्रू कि मैं जो है वो बहुत भयंकर रोग से पीड़ित हूँ, रुगन हूँ, और मुझे मेरी इच्छा है कि मैं महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध से मिलूं, तो आप उनके चरणों में जाके वंदना करो और मेरी इच्छा है उनसे मिलने की, मेरा जो मन कर रहा है, तो उनको चरणों में ये बात रखना। तब उनके जो प्रेजेंटर थे, जो उपस्थापक थे, वो गए महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध के पास और उन्होंने उनके वचनों को ऐसे कैसे कहा। महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध वहां आए और आने के बाद उन्होंने उनको कहा, आते ही वो जैसे थेर वकली बिस्तर पे थे वो हिलने डुलने लगे, लेकिन महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध ने उनपे जैसे करुणा दिखाते हुए उन्होंने कहा भी तुम हिलो मत, बैठे रहे, जैसे लेटे हो वैसे लेटे रहो, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। तब उन्होंने कहा कि थेर वकली को ये उनकी जो है करुणा की हम बात कर रहे हैं, थे या जो रोगी हैं रोगियों को के मन को शांत करने की हम बात कर रहे हैं। थेर वकली को कहा कि जो तुम्हारा कष्ट है क्या वो बढ़ रहा है या इतना ही है,
इसके कुछ घटने के लक्षण नजर आ रहे हैं या बढ़ने के लक्षण नजर आ रहे हैं। तब थेरवक्ली ने कहा कि महाकारुणिक, अभी मेरा इसमें कोई भी जो मुझे इस मेरे रोग को घटने में कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, बल्कि बढ़ने के ही लक्षण नजर आ रहे हैं। तो ये उन्होंने उसमें कहा। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे मन में कोई पश्चाताप है, या जिस प्रकार से कुछ मन में ऐसा है कि जो तुम सोचते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। तब उनको कहा गया महाकारुणिक द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे मन में ऐसा है कि मैं आपके दर्शनों की इच्छा कर रहा था। तो वो महाकारुणिक सम्यक समुद्र ने कहा कि जो मैं आप मेरे शरीर के दर्शनों की इच्छा कर रहे हो, इस शरीर में कुछ भी नहीं। देखिए, ये एक विशेष बात है कि एक कितनी बड़ी बात कही है। काफी बार ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बुद्ध की पूजा करते हैं या हम उनकी मूर्तियों को रखते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से महाकारुणिक सम्यक समुद्र ने कहा कि मेरा शरीर जो है, इसके अंदर क्या रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है। तो ये प्रसंग, ये शब्द कथन भी उसी समय कहे गए। पहला कथन जो था कि जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, और इसमें दोबारा है कि जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है। यानी कि एक प्रकार से हम कहें कि जो धम्म है वही बुद्ध है। अगर हम धम्म के नियमों का पालन करें तो हम समझते हैं कि हम बुद्ध की ही सेवा कर रहे हैं, या हम बुद्ध को ही मान रहे हैं। तो ये एक प्रसंग भी उसमें आया। तो जो रोगी है, और जैसे थेरवक्ली रोगी रहे, एक भिक्षु जो थे, जो अतिसार से पीड़ित थे, वो रोगी रहे। ठीक है, इसके साथ साथ में जो हमने बात की इसमें कि जो एक ग्रस्त था, कोई भी ग्रस्त है जो अगर वो रोगी हो जाए तो दूसरा ग्रस्त उसको किस प्रकार से कहे, ये सभी हमने सुने। तो इन प्रसंगों में यही आया कि कोई भी अगर इस प्रकार से रोगी है तो उसको हमने उसकी देखभाल जो है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अगर, क्योंकि जो करुणा है, अगर करुणा का गुण अगर किसी में होगा तभी वो इस प्रकार से कर पाएगा। किसी को दुखी देखकर अपने मन में उसके प्रति दया का भाव से ज्यादा और भाव हमारे मन में आएगा जब करुणा का भाव हम जानते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर, और ये यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ रोगी का अर्थ केवल हम ये नहीं लेके चल रहे, इसके बाद भी जो तीसरा हम भाव देखते हैं हमारे धर्म के अंदर, पहला दया का, दूसरा करुणा का, तीसरा मैत्री का। तो जो मैत्री का भाव है वो प्रत्येक प्राणी के लिए, काफी बार आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग कुछ अलग अलग प्राणियों की सेवा करते हैं। कुछ कहते हैं कि हम तो सिर्फ हम गायों की सेवा करते हैं, लेकिन महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने यहाँ पर न केवल मनुष्यों की बात की, बल्कि मैत्री की बात की। मैत्री का अर्थ ये है कि आप के अंदर जब प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव आ जाए, यानी कि दया, और साथ में दया से ऊपर करुणा, फिर मैत्री का भाव आ जाए, तब वो वास्तव में एक सही भाव होता है। तो यहाँ प्राणी मात्र के लिए करुणा की बात कही। रोगी चाहे कहीं भी आप मतलब हो जाए, कुछ चाहे गायें हैं या कोई भी अन्य प्राणी, तो वहां प्राणी मात्र के अंदर कोई प्रकार का भेद ना करके सभी को हमने उसी रूप में देखना चाहिए। और अगर हम सभी को उसी रूप में देखेंगे तो निश्चित रूप से हम ये समझेंगे कि हम एक प्रकार से बुद्ध की ही सेवा कर रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर जो बुद्ध तत्व का गुण है वो हमारे अंदर आता जा रहा है। इस प्रकार से एक और हम बात कर रहे हैं, रोगी जो हुए, जो मानसिक रोगी, ये तो अब हम सिर्फ रोगी की हम बात काफी बार जब करते हैं ना, तो ये मन में रहता है कि सिर्फ हम शारीरिक रोगी की बात कर रहे हैं कि जो शरीर से पीड़ित, रोग से पीड़ित हो जाए। एक मन का रोग जो है वो उससे भी ज्यादा भयंकर रूप से रहता है। एक हम मन के पीड़ित होने की बात, दो प्रसंग इसमें आए हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक प्रसंग जो था वो है विशाखा का। विशाखा का नाम
बहुत बार आया है इसमें धम्म ग्रंथ में, और एक ऐसी महिला के रूप में आया जो एक बहुत ज्यादा दानदाता महिला थी, जिसने बहुत सारा दान भिक्षुओं को भी दिया और महाकरुण सम्यक संबुद्ध के संघ को काफी सारा दान दिया। तो विशाखा जो थी वो एक बार क्या हुआ कि उसकी पोती का नाम सुदत्ता, सुदत्ता एक्सपायर हो गई, उसका देहांत हो गया। और जब प्रियजन इस प्रकार से किसी का देहांत हो तो कुछ मन को कष्ट होता है, वैसे ही कष्ट लेकर विशाखा जो है आंखों में आंसू भर के महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध के पास आई और आकर वहां पर एक और बैठ गई। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने जब इस प्रकार से उसको देख के देखा तो कहा कि क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई है। तब उन्होंने बताया कि मेरी पोती जो है वो उसका देहावसान हो गया और वो बहुत आज्ञाकारिणी थी, उसका वैसी कोई और नहीं मिल सकती। जैसे कहते हैं आमतौर पे सभी जगह बात ऐसी होती है जब कोई चला जाता है हमारे अंदर से। तब महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने कहा कि आप इस प्रकार से पीड़ित, दुख से पीड़ित हो रहे हैं, एक मिनट के लिए अगर हम सोचें कि मान लो तुम्हारी जितने ये सावथी है, जो इसमें जितने जितनी लड़कियां हैं, वो अगर मान लो सारी तुम्हारी पोतियां हो, तब क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में सभी के प्रति बराबर करुणा नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ होगी। और अब ये मुझे बताओ कि क्या पूरी सावथी में कोई ना कोई क्या रोज नहीं मरता है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, तो हाँ तथागत ऐसा ही है, रोज कोई ना कोई मरता ही है। तो अगर कोई रोज कोई ना कोई मरता है तो इसका मतलब तुम तो फिर तो अगर तुम सभी को अपनी पोतियां मानती हो तो फिर तुम प्रतिदिन तुम ऐसे दुख से पीड़ित रहोगी। तो कब तक तुम इस प्रकार से दुख से पीड़ित रहोगी? तुम्हारा तो कोई भी ऐसा समय नहीं रहेगा कि जब तुम्हारा मन जो है दुख से पीड़ित ना हो। इसलिए उन्हें ये तब कहा कि इस बात से तुम बाहर निकलो। ये जो अनित्यता का सिद्धांत तब विशाखा को समझ आया और उनका दुख कम हुआ। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने इस प्रकार उनके मन के दुख को दूर किया। एक और प्रसंग आता है इसमें, जो एक विशेष प्रसंग, किस्सा गौतमी का प्रसंग, जो आमतौर पे हमें काफी बार सुनने को मिला, हम दोबारा से उसको रिपीट कर रहे हैं। परम श्रद्धेय भिक्खु कणोशील राहुल के द्वारा वो लगातार हमें काफी बार बताया गया। किस्सा गौतमी जो थी एक ऐसी महिला थी सॉरी, तो उसका जो उसके जब उसकी शादी हुई तो उसके पास जो उसका जब बच्चा हुआ तो वो जो बच्चा जो था वो अभी पैदल भी नहीं चलने लगा था, यानी कि बहुत छोटा था। किस्सा गौतमी का जो था बच्चा बहुत छोटा, यानी कि पैदल अभी नहीं चलने लगा था। तभी उसको सांप ने डस लिया और सांप ने भी ऐसा डसा कि वो थोड़ा सा ही उसमें निशान नजर कहीं आ रहा था, ज्यादा नजर नहीं आ रहा कि सांप ने डस लिया है। उसको लगा कि ये अभी कुछ नहीं है, क्योंकि उसने एक व्यापारी के बड़े घर में उसका जन्म हुआ, उसने कभी कभी देखा नहीं था ऐसा, और कि कोई किसी की मृत्यु नहीं देखी थी अभी तक। उसको लगा कि ये तो कुछ पता नहीं क्या हुआ है। वो बिल्कुल एक पागल सी अवस्था में हो गई। लोगों ने उसको कहा कि ये तो मर चुका है, लेकिन उसने उसको माना नहीं, नहीं ये ठीक ठाक है, ये देखो इसको कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो वो उसको लेके इधर उधर भटकती रही। तब एक कोई वृद्ध पुरुष थे, वृद्ध पुरुष ने उसको कहा कि महाकारुणिक सम्यक समुद्र के पास चले जाओ, तथागत के पास चले जाओ, वो इसका उपचार कर देंगे। तब वह उन तथागत के पास गई। तथागत ने उसकी पीड़ा को समझा कि ये वास्तव में इसके जो मन है, मन इसका किस प्रकार से हो रहा है। मन को समझकर और उसको ये कहा कि ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ पूरे इसमें राजगृह में से जाके कहीं पर भी आप कुछ किसी ऐसे कोई घर में जाओ जहां पर कोई मरा ना हो, तो वहां से कुछ सरसों के दाने लेके आओ।
ठीक है, सरसों के दाने भी इसमें जो लिखा है सरसों के दाने हैं, कुछ चावल के दाने भी कहते हैं कुछ लोग। तो सरसों के दाने लेके आने की बात कही कि सरसों के दाने लेके आओ और फिर मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तब उसने कहा ये तो बहुत आसान है तथागत, और वो घर में गई किसी के घर में और उनसे कहा कि मेरा ऐसे मुझे कुछ सरसों के दाने चाहिए। उन्होंने कहा एक मुट्ठी चाहिए। बोला कोई बात नहीं, एक मुट्ठी कितने भी ले जाओ, बताओ क्या कारण करना क्या है। बोले मैं ऐसे ऐसे मेरा, और उसने लेके आके उसको दे ले ये लो चावल के सरसों के दाने। तब बोला तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं। बोला हमारे घर में तो बहुत से लोग मरे हैं। बोले तब मुझे ये नहीं चाहिए। तब दूसरे घर में गई और उसने भी ऐसे सरसों के दाने देने चाहे, लेकिन उससे भी पूछा कि कोई मरा तो नहीं। तब उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो बहुत से लोग मरे हैं। हमारे घर में तो इतने लोग मरे हैं कि जितने लोग जिंदा हैं इससे ज्यादा तो मर चुके हैं जितने लोग फिलहाल हैं। तो इस प्रकार से एक घर से दूसरे घर में गई और सभी के पास ये जवाब मिला। ऐसे घूमते घूमते किसा गौतमी को अनित्यता का बोध हो गया कि ऐसा तो प्रत्येक के साथ में ही होता है। तब दोबारा से तथागत के पास आई, तथागत के पास आकर एक और बैठ गई। तब तथागत ने उसको ये उपदेश दिया कि ये अनित्यता का जो सिद्धांत बताया, और तब उसके मन का दुख दूर हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोगी का दुख दूर करने का, रोगी की सेवा करने के अनेक प्रसंग हम इसमें देखते हैं। और जो इसमें सबसे जरूरी हमने देखा क्या कि एक तो जो अगर हमारे मन की जो करुणा से परिलक्षित होती है। दूसरा, अगर हम महसूस करते हैं, जो हम अगर हम वास्तव में अगर हम किसी की रोगी की सेवा करते हैं, हम सेवा करते हुए जो सबसे विशेष बात वहां पर दिखती है, उसमें क्या होता है कि अहंकार व्यक्ति का है जो वो नष्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। और किसी प्रकार का भी जो मन की कोई अगर भाव होते हैं, मन थोड़ा अगर दूषित होता है, तो वहां भी मन निर्मल होना शुरू हो जाता है जब हम किसी रोगी की सेवा का भाव अपने मन में लेके आते हैं। एक और बात क्या है कि सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि जैसे समाज, हम देखते हैं कोई व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति है और ये सारा हम जिसमें रहते हैं ये समाज है, और समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अगर हम एक दूसरे की इस प्रकार से देखभाल नहीं करेंगे, एक दूसरे की किसी प्रकार से काम नहीं आएंगे, तब हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाने के हकदार भी नहीं रहेंगे। तो सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी एक ही रहता है। और सबसे जरूरी क्या है कि जब हम बुद्धिस्ट होते हैं तो बुद्धिस्ट होने के नाते हमारे अंदर जो कुछ विशेष गुण उत्पन्न होने चाहिए, यानी कि जो एक स्पष्ट रूप से लोगों के द्वारा ये देखा जाना चाहिए कि जो ये बुद्धिस्ट हैं और इन बुद्धिस्ट के मन में इस प्रकार का जो दया है, करुणा है, मैत्री है, इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो नेचुरली रूप से रहते ही हैं। और जो इसी वजह से हमें ये वो भी कभी भी कोई कहीं हमें इस प्रकार से अगर कोई रोगी कहीं नजर आता है, चाहे वो अपने परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो या फिर बाहर का सदस्य ना हो क्यों ना हो। और ये हमने देखा भी है कि बहुत से घरों में जब कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाता है, तब कुछ दिन तक तो उसकी सेवा ठीक ठाक से होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, तब जो परिवार के लोग भी हैं वो उसको थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि इसको थोड़ा छोड़ के और अपने काम अलग करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक गुण बुद्धिस्ट का गुण नहीं है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि कोई भी ऐसा रोगी है तो उसकी सेवा करें, तभी हमें हमारे ऊपर वास्तव में बुद्ध की अनुकंपा होगी। और बुद्ध की अनुकंपा का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि हमें बुद्ध जो है हमें कोई शक्ति देंगे, लेकिन सिर्फ यही रहता है कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे मन में जो है वो करुणा का भाव जागृत होता है, और जैसे जैसे करुणा का भाव जागृत होता है तो हमारा मन जो है वो संतुष्टि की तरफ जाता है। संतोष जो
हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। और जैसे हमें संतोष प्राप्त होगा तो हम स्वयं जो है वो एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, और जो इसको हम परम सुख की बात की थी, जो बात होती है उसकी तरफ हम अग्रसर रहते हैं। तो ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें देखना चाहिए। और खासकर कहीं भी ऐसा कोई भी आपको मौका कहीं मिलता है जहाँ रोगी की सेवा करने की बात होती है, और इसमें एक जगह और भी है जो दान की बात भी हमें इसमें आती है, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कि जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि जो अंगदान की बात जहाँ पर कर रहा हूँ मैं, एक तो रक्तदान तो आमतौर पे सुना ही है सभी ने, रक्तदान, नेत्रदान और अंगदान। तो यहाँ पर एक जगह इसमें ये भी जिक्र आता है कि जो अपने शरीर के किसी भी तत्व का या शरीर के किसी जो टिश्यू है या उत्तकों का दान करता है, वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ रहता है। जो यानी अंगदान जो है वो किसको करना होता है, वो भी रोगी को करना है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कार्य है, हम इसको मान सकते हैं कि आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं, जो आंखों से जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्यों, इसलिए सिर्फ क्योंकि एक बहुत सी परत होती है आंखों के ऊपर, कोर्निया जो परत है, वो कोर्निया उनकी खराब हो जाती है। अगर जितने लोग आज के समय में जितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं, अगर इनमें से कह रहे हैं कि सिर्फ कोई 1-2% लोग ही अगर अपनी नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकालते हैं, सिर्फ उसकी कोर्निया जो है ऊपर की एक परत, पतली सी परत, जिससे कुछ भी पता भी नहीं लगता कि आंखों में कुछ भी कमी आई है, वो परत उतारते हैं और वो परत दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। और एक आदमी की नेत्र की जो कोर्निया है वो उतारने से 2 व्यक्तियों को दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक एक कोई लगाते हैं वो। तो और इस प्रकार से रक्तदान से तो आप सभी परिचित हैं, ये भी एक ऐसा दान है जो किसी न किसी रोगी के कार्य में आता है, रोगी की सेवा करने का काम आता है। और आज के समय में हम देखें कि एक अंगदान जो है वो एक बड़ी मुहिम बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि जहां पर सभी को अंग उपलब्ध हो सके। अब किडनी का जो जैसे है, गुर्दों का दान है, गुर्दे जो हैं, हम किडनी डोनेशन, उसको हम देखें कि बहुत से लोग जो हैं वो इसके अभाव में, किडनी के अभाव में मर जाते हैं, क्योंकि उनको किडनी नहीं मिलती, या फिर मिलती है तो जैसे बहुत से अब काफी सारे रैकेट्स भी आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पैसे, काफी ज्यादा पैसे में वो प्राप्त होती है, जो हर कोई नहीं खरीद सकता। और ये प्रकार से बिजनेस का सिस्टम बनता जा रहा है उनका। तो हम देखें कि हम ये सभी जो अपने जो दान पारमिता, जो इसमें हमारे धर्म के अंदर जो एक सबसे बड़ी पारमिता जो दान पारमिता है, उस दान पारमिता का एक ये सत्र भी है कि जब व्यक्ति अपने शरीर का दान कर दे, जिसको देह दान भी बोलते हैं, कि मरने के बाद मेरे जो अगर अंग हैं, अगर किसी के काम आ सकें, किसी रोगी के काम आ सकें, तो उसको भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्यथा तो ये अपने अपने तरीके से है, कुछ लोग इसको जला के नष्ट करते हैं, कोई मिट्टी में दबा के नष्ट करते हैं। तो ये कुछ जो नष्ट करने के बजाय अगर हम रोगी के किसी के काम आ सकते हो, तो ये एक और भी बड़े स्तर का दान हम मान सकते हैं। तो बुद्धिस्ट को जो महाकारुणिक सम्यक समुद्र की अनुकंपा का पात्र बनना चाहते हैं, उनको इस प्रकार का भी कार्य जरूर अवश्य से अवश्य करना चाहिए। अपने किस अंग का दान करना चाहिए, नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए, और बाद में अपने शरीर के अंगों का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी हम ये जो प्रसंग हमने आज चर्चा की, इन प्रसंगों से एक स्पष्ट रूप से बात आई कि जब हम इन इस प्रकार से किसी रोगी की सेवा किसी भी रूप में करते हैं, एक चाहे हम उसको, अगर हम किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको भी हम अर्थ यानी कि किसी दान देके, पैसा देके उसको भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार से उसकी सेवा में माना जाता है। तो इस प्रकार से जो सारी चीजें हम इसको कंक्लूड करते हैं, तो ये एक ऐसा कार्य है जो निश्चित रूप से हमें एक उच्च स्तर पे लेके जाता है, मानवता के उच्च स्तर के ऊपर। और एक और भी बात इसमें मैंने पढ़ी कि मैत्री का संचार होता है, जब आप किस प्रकार से किसी दूसरे को कुछ देते हैं,
किसी दूसरे की सेवा करते हैं तो मैत्री, बहुत से लोग आपके मित्र बनते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो आपकी प्रशंसा भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक बार हम ये देखते हैं कि हम रोगी की सेवा करके और हम बुद्धत्व को प्राप्त हो रहे हैं, बुद्ध की सेवा कर रहे हैं और महाकारुण्य सम्यक समुद्र की अनुकंपा का पात्र भी बन रहे हैं। तो ये सारे प्रसंग मैंने आपसे जो आज डिस्कस किए, निश्चित रूप से आप सभी को ये जरूर समझ में भी आए होंगे और आपके इच्छा भी, ये मैं जो बात की आज, अगर इस बारे में आप कुछ अपने आप को तैयार कर पाए, और तो हम ये देखें कि बहुत से लोग जो हैं आज हॉस्पिटलों में इसलिए पीड़ित हैं कि उनकी सेवा करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। घरों में इस प्रकार से लोग जो हैं वो दुखी हैं क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। कोई व्यक्ति जो है वो अंग के अभाव में मर रहे हैं, कोई व्यक्ति पैसे के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, या फिर किसी को कुछ कोई ऐसा कहीं हम देखते हैं कोई प्राणी जो है, चाहे वो जैसे कोई पशु हैं, वो इस प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, तो इन सब के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। तभी हम वास्तव में एक बौद्ध कहलाने के हकदार होंगे और तभी हमारे ऊपर महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध की अनुकंपा होगी। इसी के साथ में अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने मेरी बात को निश्चित रूप से ध्यान से सुना होगा और इस पर अमल भी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी भिक्षु संघ को सादर वंदनामि। सभी